मैं चरण सिंह यादव हयातपुर से समाज सेवी, मेरे साथ बैठे अनिल सरपंच जी झोंसराय से। हमने वहाँ चाय की दुकान की, स्क्रैप का काम किया, ऑटो रिक्शा चलाए। उसके बाद में मिस्त्री, मैं मैकेनिक हूँ डीजल मैकेनिक से हमने अपनी वर्कशॉप वगैरह खोली। उसके बाद जब हमारे यहाँ आरजोन आ गया तो हमने छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। प्रॉपर्टी में हमने लोगों के साथ जो हमने साफ़ सुथरा व्यवहार से जो हमने काम किया है वो हमारा सराहनीय ये इसलिए है कि हमारे पास कोई भी कस्टमर आज तक हमारे से निराश नहीं हुआ। आज हम जयपुर में सोसाइटी बना रहे हैं, तिजारा में सेक्टर काट रहे हैं, गुड़गांव में कॉलोनियाँ भी रहते हैं, दुकानें भी देते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा काम हमारा कि जीव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैंने अपनी मेहनत का एक एक पैसा समाज के ऊपर लगा रखा है। मैं अपने बच्चों के लिए 30% पैसा रखता हूँ, 70% मैं समाज सेवा में लगाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हयातपुर गुरुग्राम के प्रमुख समाजसेवी चरण सिंह यादव से, जो बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर से शुरुआत कर एक रियल एस्टेट व्यापारी और कैसे एक सफल समाजसेवी बने। और उनके बारे में बता दूं कि कोरोना काल में उन्होंने जो गढ़ी हसरू और हयातपुर का इलाका है, उन्होंने घर घर तक जरूरतमंद लोगों और गरीबों तक राशन पहुंचाकर एक बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की। मैं चरण सिंह यादव हयातपुर से समाज सेवी आरबीएम न्यूज़ को 5 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई देते हैं। जिसके संपादक सुरेंद्र प्रताप जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, जो समाज की बातें उठाते हैं और हर आदमी की स्वेच्छा से और साफ़ सुथरी न्यूज़ पब्लिक में देते हैं। हयातपुर मेरा गांव है। हम 1982 में यहाँ से खांडसा गांव चला गया था। वहाँ पे हमने अपना जीवन शुरू किया। मैं उस टाइम 7 वर्ष का था। हमने बड़ी स्ट्रगल से, क्योंकि हमारे सर पे पिताजी का हाथ नहीं था, तो हमने वहाँ चाय की दुकान की, स्क्रैप का काम किया, ऑटो रिक्शा चलाए। हम सभी भाइयों से, जो भी भाई निराश होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस पे फोकस बनाएं। चाहे 20,000 रुपये लगा के धंधा करें, आप ईमानदारी से धंधा करोगे, आप बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को, मेहनत करती रहें। मेहनत जब करोगे तो मेहनत 100% रंग लाएंगे। ईमानदारी से जब हम काम करेंगे वही हमें आगे जाएंगे। दूसरा, आदमी को देखना है कि हम किस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। जो आदमी बीमार है, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी आदमी है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, आप उसकी हेल्प करें, ना कि हम कहीं मंदिरों में या कहीं दीवार लगे। मंदिर बनाने की चीज़ है, मंदिर बनाएंगे, मंदिर हम भी बना रहे हैं, लेकिन जो आदमी बीमार होता है हम उससे मुंह फेर लेते हैं। कम से कम उस गरीब आदमी का इलाज हो। गौ माता जो हमारी आज रोड पे घूम रही है, गौ माताओं की हमारी सेवा करने का ध्येय है। गरीब कन्या होती हैं, उसके विवाह के लिए कराएं। ये हमारा समाज में 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम मुंह फेर लेते हैं, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें काम करें और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारा समाज अपने आप ऊपर चला जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस मामले में कि तो जो आदमी हमारे गरीब आदमी होते हैं, इनको ऐसी स्कीम लाए जिससे इनके बेचारे के 5-10 लाख रुपए मकान बन जाएं। कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपया देने लायक नहीं होता। सरकार ने दीनदयाल जो सोसाइटी बनाई है उसमें 70,000 से ऊपर रेट है। जब आदमी 100 गज का मकान बनाएगा, 70-80 लाख रुपए का प्लाट लेगा, 20-30 लाख रुपए उसमें लगाएगा। 1 करोड़ रुपए गरीब आदमी के पास नहीं होता। कि तो सरकार ऐसा प्रावधान लाए जिसमें आदमी को 8-10 लाख रुपए मकान बन, क्योंकि मजदूर वर्ग होता है 10 लाख रुपए पूरी ज़िंदगी कमा के 10 लाख रुपए बनाता है। और ये जो सरकार ने पीला पंजा चला रखा है, मैं इन सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम कि तो इनको पहले ही रोके, अन्यथा बनने के बाद वो सभी हमारे समाज का अंग हो जाता है। आदमी कोई बेचारा पूर्वांचल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, वो आदमी यहाँ मुश्किल से पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ लगा देता है। हम कच्ची कॉलोनी हो, कोई अनअप्रूव्ड कॉलोनी जिसको बोलते हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी, भाई साहब जब हम सरकार में वोट देते हैं, हम अपना ध्येय मांगते, एक घर ही तो बना रहे हैं। एक घर बनने के बाद जब तोड़ देते हैं, हमें बड़ा दुख होता है उस बात पे कि किसी घर को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे इनके नक्शे गलत बन गए और सारे को मिटा दो ज़मीन से। भाई शक्तिदायक है, ठीक है, उसको सीलिंग कर दें, ज़्यादा दिक्कत आती है आपको, लेकिन उसको तोड़े ना। कम से कम गरीब आदमी का पैसा, बड़ी मेहनत का पैसा लगाओ। समाज सेवा में 15-16 वर्ष पहले
मैं अपने एक राजगढ़ धाम है हमारा अजमेर में, जो बिल्कुल निःशुल्क पब्लिक की सेवा करता है, मसानिया भैरव धाम है। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि जीव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैंने अपनी मेहनत का एक एक पैसा समाज के ऊपर लगा रखा है। मैं अपने बच्चों के लिए 30% पैसा रखता हूँ, 70% मैं समाज सेवा में लगाता हूँ। मेरा अगले जो मेरा टारगेट है वो जो हम सरकारी स्कूलों में और जो गांव में हॉस्पिटल नहीं है उनके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं अपने गांव के अंदर प्रौढ़ जो वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम, हम उसमें चंदा उगा के इधर उधर से कुछ अपना पैसा लगा के हम उसको बनाएंगे, जिसमें माँ बाप को बेटा मिले और बेटे को माँ बाप मिले। हमारी वहाँ गौशाला है, गौशाला में बच्चों को दूध मिलेगा, माँ बाप को दूध मिलेगा। हम उनकी सेवा करने के आगे से अगर नहीं, हम बड़ा अच्छा प्लान बना रहे हैं। हमारे पास ईंटें वगैरह आ चुकी हैं, हम उसको बनाएंगे। संदेश मैं यही दूंगा अपने सभी दर्शकों को और अपने समाज को कि दूसरे का भला, कम से कम 3 आदमियों का एक दूसरा आदमी भला करे तो हमारा देश अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। जो आदमी अगर जो कोई असहाय है उसको कम से कम, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका धंधा चलाने के लिए उसकी हेल्प करी जाए कि उसका धंधा चल जाए। वो आपको दे देगा, उसको ब्याज बट्टे में ना बढ़ाए, क्योंकि ब्याज बट्टे में बेचारा ब्याज भरेगा या मूल भरेगा। उसकी हेल्प कर दो, 20-30 हज़ार उससे धंधा कर ले शुरू, वो बहुत अच्छी चीज़ है वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।